साक्षात कल्प वृक्ष सो विराज रहे हैं श्री ठाकुर, विष्णु स्वरूप है वो वैसो ही। हमारे यहां सनातन गोस्वामी जी को साक्षात ठाकुर जी ने गिरिराज जी समर्पित की ने। तुम परिक्रमा नहीं दे सको, अभी भी जाओ वृंदावन में तो ये भाव है कि अगर कोई गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा न दे सके तो श्री राधा दामोदर में जाए करके, वृंदावन को स्थान है, आप सब जानो, हमारे ब्रजवासी जी बैठे आज तो सब, महाराज दामोदर की परिक्रमा 4 लगाओ तो महाराज भाई गिरिराज जी को पुण्य मिले। अब मैं वैसे में ये सार्वजनिक कहना नहीं चाह रहे हो, मैं तो भीतर कहना चाह रहा हूं, पर ठाकुर जी ने शायद सोची भीतर कहते तो परामर्श हो तो व्यास पीठ पर तो अधिकार है महाराज, कहवे को अधिकार है। मैं तो ऐसा कहना सोच रहे हो कि वाह पीछे वाले वाह बगीचे को नाम भी श्री गोवर्धनी रख दिया जाए, अब तो कोई बड़ी बात ना महाराज, श्री गिरिराज बगीची है वो तो साक्षात अनुभव है। वास्तव में भी ऐसा होवे ना, वो तो ऐसा ही ले गए। मैंने यूं भी सोची भैया देखो घर में कथा है रही है, सब बाहर भीतरिया भी आएंगे, सो मैंने यूं भी सोची कि पतोनाए ऐसो सबन को घर में भीतर तक आगे तक को संकोच होवे महाराज, ठीक है यहाँ तक कथा है रही है, सभी लोग संकोच करेंगे कि सब खुले सब जामे सब देखें तो नेक्स्ट मन में आवे। फिर भी मैंने आप सब पूछ के कही कि मेरे हृदय में भाव आ रहे हो, आपको उचित लगे सो करिए। बोले ना महाराज आपको भाव आयो। मैंने कि ये वृक्ष ऐसो कह रहे हो कि यहाँ गिरिराज मनोरथ हो और वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को महाराज। अच्छा एक बात इनने मुंह से 2-4 दिन पहले कही कि महाराज जी जब ये हमने राजमणि खरीदो या सो पहले या जगह को नाम भी क्या गिरिराज, गिरिराज भवन है तो महाराज, या जगह को पुरानो नाम गिरिराज भवनी हतो। फिर जब आपने लीनो तो अपनी राजेश भैया की सबसे छोटी लाली और हमारी माता जी दोनों को नाम मिलाए करके श्री राजमणि नाम सो या स्थान को नाम रखो। बड़ी लक्ष्मी और छोटी लक्ष्मी दोनों ने मिलाई के मारा राजमणि नाम रखो, गिरिराज भवन नाम सो ऐसो अनुभव भयो है। श्री ठाकुर जी तो लीला इनके स्वरूप है। हा हा हम तो यूं कहेंगे अभी तो ठाकुर जी की बहुत कृपा है, पर ऐसी अनुमति आप हमको भी दे के रखियो कि कभी जीवन में ऐसा कोई अवसर भयो कि वहां जावे को अवसर ना मिलो तो यहीं आके परिक्रमा लगा लेंगे महाराज। ऐसे मनोभाव आ रहे और भाव कोई भूखो ठाकुर जी वो करे महाराज, भावग्राही जनार्दन। ऐसो मनोभाव मन में आ रहे। श्री ठाकुर जी तो लीला की निधि हैं, ये ब्रज को धन लीला ही धन है महाराज। यहाँ ये लीला, वहाँ वो लीला, वहाँ ये लीला, यहाँ महाराज जी वृक्ष लगायो, यहाँ महाराज जी छुपे, यहाँ हमारे लाला ने अलता लगाई, यहाँ हमारे लाला को छठी भयो, यहाँ हमारे लाला को कोस तो कोसी, यहाँ हमारे लाला ने हमारा कोकिर वन में कोकिर की लीला करी, कोयर बन के तो कोकिर बन है गो। ये ब्रज को असली धन क्या है? ये सब लीला ही ब्रज को असली धन है महाराज। सब तरफ क्या है? ये हमारे बड़े क्यों करते, दुनिया में घटना हेती रहवे, ब्रज मंडल में लीला हेती रहवे महाराज। देख विवारे को इसलिए हमारो ठाकुर तो लीलाधारी ठाकुर है महाराज। लीला करना ही तो कठिन है महाराज, कर्म तो सहज है, लीला कठिन है। जैसो कीचड़ में से कमल बाहर निकस जाए, कऊ आदमी सो पूछो भैया ये कमल कहाँ पैदा भयो होगो, अगर वो कमल की उत्पत्ति ना जानतो होगो तो कहोगो कोई इत्र को सरोवर होगो वामे से बनो होगो, पर वाय का बता में कि जे कमल तो कीच में पैदा भयो है, पर वो कीच सो इतनो ऊपर उठ गयो कि वाय कीच को वामे को दोष ना आ सको। ऐसे ही हर एक्शन भी जब वो ट्रांसेंडेंट स्टेट पर पहुंच जाए महाराज, जब कर्म का आकर्षण और फल की इच्छा की निवृत्ति हो जाए और स्वाभाविक जैसो शरीर में रक्त दौड़े, जैसो श्वास चले, व्हेन एवरी एक्शन वुड बिकम एक्सट्रीमली नेचुरल, तब वो लीला को स्वरूप है महाराज। कई लोग हमसे कहे, हमसे बड़े ने भी ये बात आज्ञा दीनी हमसो
देखो बोरना ऐसो चाहिए जैसो अत्यंत प्राकृतिक लगे।